Hello students, it's our English worksheet number 39 scheduled to be done on 3rd October 2020 for class 10 students, and now students have to write their name, their class teacher's name, roll number and student ID. I hope all of you are fine and healthy, safe. Now Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma, not just for us Indians but for the rest of the world too. बेटा इसमें क्या कहा गया है, हमने कल ही जैसे आप देखिए मोहनदास करमचंद गांधी जी कौन है। गांधी जी, महात्मा गांधी जी का ही पूरा नाम, रियल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए उनके जो कहा गया कि वो सिर्फ महात्मा हम इंडियंस के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए, पूरे जो हमारे विश्व है, हमारा संसार है, उनके लिए वो महात्मा थे। देखिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में भी अपना सत्याग्रह किया। वहाँ पर भी रेसिज्म जो था उसके अगेंस्ट आपने पढ़ा है कि उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नाउ व्हाइल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड winning traits even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life. ऐसा नहीं है, ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि उनके आने से हुआ, लेकिन उनके आने के बाद जो असली चीज़ उन्होंने दिखाई कि उन्होंने उसे जी कर दिखाया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों के साथ हम अपने जीवन के दिन प्रतिदिन के सारे कार्य, सारे डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं। अब देखिए, गिवन बिलो आर द टू ऑफ द मैनी वैल्यूज़ विच गांधी फॉलोड एंड प्रीच्ड। नीचे दी गई दो वैल्यूज़ हैं, वैसे उनकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो हमें वो बताते हैं, जो उन्होंने फॉलो किया या जो उन्होंने हमें सिखाया। प्रीच्ड मतलब बेटा वो जो हमें सिखाई, उन्होंने बताई। सिलेक्ट एनी वन, प्रीच उपदेश के लिए यूज़ होता है जब कोई हमें ज्ञानी व्यक्ति हमें कुछ सिखाते हैं, तो उसके लिए जब वो हमें बताते हैं, समझाते हैं, उसको, उस वर्ड को बोलते हैं बेटा प्रीच्ड। सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। इन दो में से आपको कोई एक सोचना है, कौन सा आप फॉलो करने वाले हैं अपने डे टू डे लाइफ में। राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन एंड चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। अब आपको अपने स्कूल के काउंसलर को एक लेटर लिखना है और जिसमें आपको उन दो में से एक वैल्यू को किस तरह से आप अडॉप्ट करेंगे, कैसे आपने उसको अपने लाइफ में ढाला, किस तरह से आप उसको अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में चेंज लाएंगे, ये आपको बताना है। तो पहला है ट्रुथ ऑलवेज ट्रियम्फ्स। तो सत्यमेव जयते हम सब ने सुना है बेटा, ये नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है, ये देखिए, ये दो वैल्यूज़ जो हैं आपके लिए जो बताई गई हैं, ट्रुथ ऑलवेज ट्रियम्फ्स, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो सत्यमेव जयते यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है, ट्रियम्फ विक्ट्री को बोलते हैं। और क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो प्रभु की जो सेवा, प्रभु की जो पवित्रता, गॉडलीनेस जो दिव्यता, उसके बाद जो आप देखते हैं कि आपको सफाई, जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन रखना भी उस तरह से, आप उसकी किस तरह से पूजा करते हैं, जो चीज़ आपके पास है। तो हमारे पास इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर संसार है, हमें इस सब की रिस्पेक्ट करनी है। इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? बाय कीपिंग देम क्लीन। देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रुथ। तो उन्होंने क्या कहा कि सत्य से बड़ा कोई भगवान नहीं है, गांधी जी ने ये बात कही। उसके बाद ये गांधी जी की ये बुक का फर्स्ट पेज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। फिर उसके बाद उनके बर्थडे पे 2014 में, यानी कि 2014, 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के जन्म पर ही स्वतंत्रता, देखिए गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिला दी, लेकिन उस स्वतंत्रता को बनाए रखना, अपने स्वावलंबन को बनाए रखना, अपने रिस्पेक्ट, अपने देश की रिस्पेक्ट, उसको मेंटेन करना,
वो बहुत ज़रूरी है। और ये स्वच्छता अभियान हमें सबको एक अच्छा जीवन, अगर स्वच्छता रहेगी तो बेटा बीमारियां कम से कम होंगी तो उनमें लगने वाले संसाधन भी बचेंगे, और गरीब जो बीमारी के कारण अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते तो वो बीमारियां ही कम हो जाएंगी, तो वो भी सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ये स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक कदम स्वच्छता की ओर, इसकी टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। अब अगला देखिए, व्हेन देयर इज बोथ इनर एंड आउटर क्लीननेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस। जब अंदर से भी आपका मन साफ है, आपके बाहर भी सब नीट एंड क्लीन है, तो ये बहुत इजी है, आप आराम से भगवान के शरण में या भगवान के पास आप उस तरह से पवित्र होकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, आप सब कुछ अचीव कर पाते हैं। अब देखिए, हमें जो लेटर लिखना है काउंसलर को, बेटा आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप इसके अलावा दूसरी भी जो सेंटेंसेस डालना चाहें, आपको एक आइडिया देने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। आप चाहें तो इसमें और भी सेंटेंसेस ऐड ऑन कर सकते हैं, या जो आपको अपने अकॉर्डिंग ना लगे उसे हटा भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस। तो आपका कोई भी एड्रेस, और अगर आपको कोई भी एड्रेस नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हो सकता है वहाँ पे एड्रेस दिया हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल आपने दिल्ली लिख दिया। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली के बाद ये डेट है, जैसे कि आज है 3 अक्टूबर 2020। देन आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे जो डेजिग्नेशन है, जिनको आप लेटर लिख रहे हैं। तो द स्कूल काउंसलर, ये आपके स्कूल का नाम, जैसे यहाँ पर है GGSS नंबर 2 मॉडल टाउन। इस तरह से आप एड्रेस लिखेंगे रिसीवर स्कूल का। देन सब्जेक्ट क्या है, आप अपने काउंसलर को बताना चाहते हैं, तो उनसे डिस्कस करना चाहते हैं अपने प्लान को। तो माय न्यू प्लान टू बी फॉलोड, आपने जो नया प्लान बनाया आप वो टीचर को दिखाना चाहते हो कि ये ठीक है, क्या मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, वुड इट बी बेनिफिशियल। तो देखिए मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू हैव योर सजेशंस about my daily routine plan in which I have given priority to cleanliness। तो अब वो बताना चाहते हैं कि मैंने जो है अपना जो प्लान, जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ, और फिर उसके बाद कैसे वो जो कार्य हैं जो मुझे सोचना है, जो उनको मैं किस तरह से उनमें प्रायोरिटी किसको देती हूँ, उसमें मैं सबसे पहले किस चीज़ को सबसे ऊपर रखती हूँ, क्लीनिनेस, कि आपका सराउंडिंग भी क्लीन हो, आप पर्सनल क्लीननेस का भी ध्यान रखना है, अपने घर में जो सारी चीज़ें हैं उसके क्लीननेस का ध्यान रखना है, देन नेबरहुड का ध्यान रखना है। इस तरह से ये जो आपका सर्कल है बेटा, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, एज क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जैसा कि अभी बताया भी गया है कि क्लीननेस क्या है, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस है, ईश्वर की प्राप्ति, दैव्यता की प्राप्ति। अब देखिए, इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ पर्सनल एज वेल एज आवर सराउंडिंग्स क्लीननेस। ये वैसे तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी पर्सनल जो हाइजीन है उसको तो मेंटेन करें ही करें, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बेटा बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो अपने पर्सनल हाइजीन को ना मेंटेन करने से होती है। तो अब देखिए, सबसे पहला आपको आज रिमाइंड कराया जा रहा है कि सबसे पहले आप पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देंगे। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आप अपने सराउंडिंग, यानी कि आप घर पे हैं तो घर की, स्कूल में हैं तो स्कूल की सफाई का ध्यान रखेंगे। आई हैव स्टार्टेड टू फॉलो अ डेली रूटीन, अब आपको उनको काउंसलर को बताना है कि आपने अपने रूटीन में क्या क्या डाला है। फॉलो अ डेली रूटीन इन विच आई हेल्प माई मदर इन कीपिंग द हाउस पिक एंड स्पैन, एकदम नीट एंड क्लीन, हर चीज़ अपनी जगह पर पहुंचाने में कौन मदद कर रहा है, जो यंगर ब्रदर। अब आप देखिए, आप आई हैव स्टार्टेड टू फॉलो अ डेली रूटीन, आपने एक डेली रूटीन स्टार्ट कर दिया। अब आप वो मैम से पूछ रहे हैं कि उसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, और अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप बताइए। तो इन विच आई हेल्प माई मदर, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ या करती हूँ। टू क्लीन, टू कीप द थिंग्स एट राइट प्लेस, स्पिक एंड स्पैन, यानी कि बिल्कुल सही कंडीशन में, टिच, जिसको आप टिच बोलते हैं कि बस सब कुछ टिच कर दिया, बहुत अच्छे से सजा दिया।
as well as try to spread awareness about it by explaining about the importance of cleanliness to my younger brother and sister. तो क्या है बेटा, मैं इसके साथ साथ मैं स्प्रेड करूँगा अवेयरनेस, उनको समझाऊँगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, ये क्या हो गया, मेरे को ये काम क्यों दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत इम्प्रूव होती है इस तरह के आप पैराग्राफ्स लिखेंगे तो. अब देखिए, ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस, सबको जागरूक करने की कोशिश करूँगा, उन्हें समझाऊँगा कि कितना ज़रूरी है क्लीननेस. एक्सप्लेनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस टू माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और अपने छोटे भाई बहन को क्लीनिनेस के बारे में समझाऊँगा, उसकी महत्व के बारे में समझाऊँगा. अब देखिए, आई हैव टोल्ड अबाउट इट टू माई फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया है. इन नेबरहुड, जो पड़ोस में मेरे दोस्त रहते हैं उनको इस बारे में बताया है. वी आर प्लानिंग टू क्लीन आवर सोसाइटीज़ गार्डन ऑन संडे. अब देखिए बच्चे इतने इनिशिएट लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने तो ये प्लान भी कर लिया और आप मैम को बता रहे हैं कि आप संडे को सब मिलके क्या करने जा रहे हैं, सोसाइटी का जो गार्डन है या सोसाइटी का जो पार्क है हम उसको सफाई करने जा रहे हैं संडे को. अब उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं. वी वुड सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. इससे क्या होगा, हम अगर ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं, हम ये अगर सब काम कर पाते हैं तो हम बाकी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग हमें देखेंगे तो शायद क्या होगा, हम उनके सामने एक एग्जाम्पल बन के सामने आएंगे. वी वुड सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. तो क्या होगा, जो दूसरे सोसाइटी के लोग उनको देखेंगे तो वो भी क्या करेंगे, सफाई करने में पहले तो मदद करेंगे और आगे से सफाई को बनाए रखने में भी मदद करेंगे. सो दे वुड ऑल्सो फॉलो द सेम, और अब वो देखेंगे तो क्या करेंगे, वो भी उस सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे. नाउ थैंक यू, योर्स ट्रूली, आप थैंक यू बोलेंगे, देन योर्स ट्रूली, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और नीचे आप अपने कर देंगे सिग्नेचर्स. बेटा यहाँ पे जो एंड में है आप यहाँ पे अपना करेंगे सिग्नेचर, या अपना नाम लिख देंगे आप. I hope everything is clear and you enjoyed your worksheet. So keep learning, enjoy your learning, stay blessed, healthy and safe. Thank you. Have a nice day.